हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10वीं का प्रश्नावली नंबर 3.2। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, इसमें हमें ग्राफीय विधि से इन्हें हल करना है। दे रखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। नीचे हमें एक समस्या दे रखी है, उसका हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। उस समीकरण को बनाने के बाद हमें क्या करना है, उनका ग्राफ खींचना है। देखिए क्या दे रखा है हमें दे रखा है 1 नंबर। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि कुल विद्यार्थी है वो है 10 है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लड़के और लड़कियां दे रखी है, तो मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर है x। लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या बराबर क्या है, y। हमने मान लिया लड़की और लड़कियों की संख्या क्या है, x तथा y। अब क्या कह रखा है कि कुल विद्यार्थी है वो 10 है। हम कह सकते हैं कि x प्लस y प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। और दे रखा है कि यदि लड़कियों की संख्या y लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें ज्ञात करना है इसे ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल करने का तरीका एकदम सरल होता है। सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं, उसे सरल करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से 1 में देखिए दे रखा है हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसमें हम क्या करते हैं कि एक को x या y को दूसरी साइड लेके जाते हैं। मैं y को ले जाऊं चाहे x को ले जाऊं, इनमें से किसी एक संख्या को हम दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। इस समीकरण को हम मान लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर समीकरण में हम मान रखेंगे y का अलग अलग 3 मान रखेंगे, उससे x के 3 मान आएंगे, ठीक है। समीकरण 3 में y बराबर 0 लेने पर आप कुछ भी मान ले सकते हो, 0, 1, 2, 3 माइनस की भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। y बराबर 0 लेने पर x इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 10 माइनस 0। y का मान कितना लेना है, 0। तो x इज इक्वल टू क्या गया 10। हमने y का मान 0 लिया तो x का मान क्या आ गया 10। एक मान आ गया। अभी हम क्या कहते हैं, y बराबर कोई और मान ले लेते हैं। y बराबर 1 लेने पर 1 लेंगे तो देखिए x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस में 1, 10 माइनस 1 यानी कि 9। यानी कि हमने x का मान 9 आ गया। कब, जो y बराबर हमने क्या माना 1, 2 आ गए। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, तीसरा कोई मान लेते हैं, माना y बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो x बराबर क्या जाएगा 10 माइनस 2 यानी कि 8। x बराबर 8 जब y बराबर हमने रखा 2। y बराबर 0 रखने पर 10, y बराबर 1 रखने पर 9, y बराबर 2 रखने पर 8। इसका हम एक बॉक्स बना देते हैं यहाँ पर, पहला x दूसरा y। हमने y के 3 मान लिए, 0, 1, 2। तो y के मान 0, 1, 2 रखने पर x का मान 10 आया, 0 रखने पर 9 आया, 1 रखने पर 8 आया, 2 रखने पर। ये 1 नंबर बॉक्स हो गया हमारा। 1 नंबर समीकरण है वो हल हो गई। अभी हम लेते हैं 2 नंबर समीकरण।
समीकरण 2 से। अब देखिए 2 में हमें दे रखा है y = x + 4। यहाँ पर देखिए पहले से ही इधर जो संख्या है वो अकेली है, हमें क्या करना होता है, इस साइड वाली संख्या को अकेला ही रखना होता है। यहाँ पर पहले से ही अकेली है तो हमें आगे कुछ करना नहीं है, हमें x का मान रखना है। ठीक है, ये 2 नंबर ही तो है। समीकरण 2 में x = 0 रखने पर इस साइड में जो है x या y जो भी है उसके बराबर हमें रखना है। ठीक है, 0 रखने पर हमने 0 रखा तो y का मान क्या आया, 0 + 4, y बराबर आ गया 4। हमने x का मान रखा 0 तो y का मान कितना आ गया, 4। अभी हम x = 1 रख देते हैं, x = 1 रखने पर लेने पर या रखने पर y बराबर क्या जाएगा, 1 + 4, y बराबर 5। x का मान हमने 1 रखा तो y का मान कितना आ गया, 5। ठीक इसी प्रकार x बराबर 2 रखने पर y बराबर आ जाएगा 2 + 4 यानी कि 6। y बराबर क्या आ गया, 6। जब x का मान हमने क्या रखा, 2। ये हमने क्या कर लिया, 3 मान प्राप्त कर लिए दूसरे डब्बे के लिए। ये बॉक्स नंबर 2 आ गया हमारा। 2 समीकरणों के 2 बॉक्स हो गए। x का मान हमने रखा 0 1 2, 0 1 2। ठीक है, तो x y के मान क्या है, पहले में 4, फिर 5, फिर 6। ये क्या हो गए, हमारे 2 बॉक्स आ गए। इन 2 बॉक्सों की सहायता से हम क्या करेंगे, ग्राफ का निर्माण करेंगे। ये ग्राफ हम बनाने वाले हैं। प्रश्न पहले का पहला ग्राफ है हमारा। देखिए हमें दे रखा है, हमने जो बॉक्स निकाले थे उसमें पहले बॉक्स में ये मान थे 10, x का 10, 9, 8 और y का मान 0 1 2। इसी प्रकार से दूसरे वाले बॉक्स में थे x का मान 1, x का मान 0 1 2, y का मान 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये एक्सेस बनाएंगे। ये जो हमारी होती है इसे बोलते हैं हम एक्स एक्स, ये वाली जो हमारी होती है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्स, और ये जो वाली होती है उसे बोलते हैं हम वाई एक्स। इस साइड में x के प्लस में आते हैं और इस साइड में x के माइनस में आते हैं। यहाँ पर देखिए x हमने लिखा है सीधा सा और यहाँ पर लिखा है x डैश, यानी कि यहाँ पर जो होगा वो होंगे प्लस में और इस साइड में होंगे वो होंगे माइनस में। ठीक इसी प्रकार ऊपर जो होंगे इस साइड में चलेंगे वो होंगे वाई एक्स, यानी कि प्लस में, नीचे जो आएंगे वो क्या होंगे माइनस में। यहाँ पर वाई डैश है और ऊपर क्या है, वाई है सीधा ही। अब देखिए हमारे जो बॉक्सेस है उसमें x का अधिकतम मान है 10। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, दो का पैमाना ले लिया, यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स के बराबर 1 माने तो हमारा 10 यहाँ तक नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, एक बॉक्स के बराबर 2 मान लिया, यानी कि एक बॉक्स यानी कि 2, दूसरा बॉक्स 4, तीसरा 6, 8 10 12 14 16 18 जो भी होगा चलता जाएगा। ठीक इसी प्रकार -2, -4, -6 और -8, 2 का पहाड़ा लिख दिया हमने यहाँ पर सीधा सा, इस साइड में प्लस का इस साइड में माइनस का। यहाँ पर भी हमने देखिए अधिकतम 6 था तो हमने क्या ले लिया, 2 ही मान लिया। आप 1 भी मान सकते थे, 1 2 3 4 5 6, 1 भी मान सकते थे आप, और मानो तो 2 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 मान लिया, 2 4 6 8 10, नीचे भी माइनस के लिख दिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पैमाना लिखेंगे। हमने क्या लिया है, पैमाना एक्स एक्स व वाई एक्स पर एक बड़ा खाना, यानी कि ये जो एक बड़ा खाना है ये वाला बड़ा खाना किसके बराबर है, 2 इकाई के बराबर है। तो एक बड़ा खाना बराबर 2 4 6, 2 बड़े खाने बराबर 4। ठीक है, इस प्रकार हमने ये पैमाना मान लिया। अब देखिए हम इसे ग्राफ पर किस प्रकार दर्शाते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है x का मान 10 और y का मान 0। हम जानते हैं कि y का जो मान होता है 0 वो क्या पर होता है, x x पर होता है। x x पर क्या होगा, y का मान 0 होगा, और y x पर क्या होगा, x का मान 0 होगा। तो हमें दर्शाना है 10 और 0, तो हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x का मान 0 है, x का मान 10 है और y का मान क्या है इस रेखा पर 0। तो इस बॉक्स में हम दर्शा देंगे x का मान पहले, y का मान बाद में। तो ये कौन सा हो गया, 10 और 0, पहला बॉक्स आ गया हमारा, पहला बिंदु आ गया, यानी कि 10 और 0। दूसरा बिंदु है x का मान 9 और y का मान 1।
यहाँ पर देखिए x का मान 8 है, यहाँ पर 10 है। ये जो बीच में इन लाइनों से जो मोटी लाइन है वो क्या होगी, इसकी बीच की लाइन होगी। इस बीच की लाइन में x का मान क्या होगा, 9। तो यहाँ पर इस पूरी रेखा पर क्या है, x का मान 9 है। और इसकी सीध में हमें क्या देखना है, y का मान 1। तो हम इसकी सीध में लेके जाएंगे तो y का मान देखिए यहाँ पर 2 है तो इसमें आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, y का मान है। यहाँ पर x का मान क्या हो गया, 9 और y का मान हो गया 1। यहाँ पर देखिए x की सीध में 9 है और y की सीध में 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा बिंदु, यानी कि x का मान 9, y का मान 1। ठीक है, x का मान 9 हो गया यहाँ पर और y का मान 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार देखिए तीसरा बिंदु है, x का मान 8 और y का मान 2। तो x का मान 8 यहाँ पर है, इस पूरी रेखा पर x का मान 8 है और इसकी सीध में y का मान हम देखेंगे 2, तो इसकी सीध में यही है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा, x का मान 8 और y का मान 2। इसे हम क्या करते हैं, सीधी रेखा में मिला देते हैं। देखिए मिलाता हूं मैं, एकदम सीधी रेखा में मिलाना है हमें। ये मिलाता हूं, एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए हमारी, सीधी होगी तभी हमारे आंसर है वो आएंगे सही तरीके से। ये क्या आ गई हमारी, इस डब्बे वाले की एक रेखा आ गई। अभी देखिए दूसरे डब्बे में हमें क्या दे रखा है, x का मान दे रखा है 0 और y का मान 4। तो हम क्या करते हैं, x का मान 0 हम जानते हैं, x का मान 0 इस रेखा पर होता है, तो x का मान 0 तो इस रेखा पर है, इसकी सीध में क्या लेंगे हम, y का मान 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y का मान 4 और x का मान 0। ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, x का मान क्या हो गया 0 और y का मान 4। दूसरा पॉइंट हम याद करेंगे तो हमारा x का मान 1 है और y का मान 5 है। x का मान 1 है और y का मान कितना है, 5। x का मान 1 यहाँ पर होगा, इस सीध में यहाँ पर देखिए 2 0 और 2 के बीच में, यानी कि यहाँ पर चलते जाएंगे, x का मान तो 1 और y का मान 5, यानी कि ये दूसरा बिंदु हो जाएगा हमारा। दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, x का मान 1 और y का मान 5। तीसरे बिंदु में x का मान 2 है और y का मान 6 है, तो इसकी सीध में हम क्या लेंगे, ये ले लेंगे। ये दूसरा बिंदु हो जाएगा हमारा तीसरा, x का मान 2 और y का मान 6। ठीक है, 3 बिंदु आ गए, इन तीनों बिंदु को एक सीध में मिला देते हैं हम। जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बिंदु। तो यहाँ पर देखेंगे हम 2 और 4 के बीच में ये 3 नंबर पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 7 पर। तो x का मान तो आ रहा है 3 और y का मान आ रहा है 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमें, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ग्राफ की विधि से इसे करना है। तो हम मान लेते हैं, माना पेंसिल और कलम दे रखा है, तो माना एक पेंसिल का मूल्य मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। हमने क्या किया, कलम तथा पेंसिल का मूल्य है वो x तथा y मान लिया।
अब प्रश्न में दे रखा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। तो प्रश्नानुसार 5 पेंसिल तो 5 गुणा x तथा 7 कलम प्लस 7 कलम, दोनों का कुल मूल्य बराबर दे रखा है हमें 50 रुपये। ठीक है ना। एक का x है तो 5 का कितना हो जाएगा 5x, एक का y है तो 7 का कितना हो जाएगा 7y, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। आगे दे रखा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य बराबर क्या दे रखा है हमें 46 रुपए। ये दो समीकरण दे रखी है, इन दो समीकरणों से हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से इन्हें हल करना है। पहली समीकरण लेके चलते हैं। समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना है, एक संख्या को इस साइड में रखना है, वो भी सिंपल। तो हम क्या करते हैं, दोनों में गुणांक है तो कोई भी ले जाओ आप, 7y को इस साइड में लेके जाओ। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। 5 इसके गुणा में इसको इस साइड में देख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बटे 5। ये समीकरण नंबर हमारी 3 होगी। इस 3 नंबर समीकरण में हम क्या करेंगे, y का कोई मान लेंगे और उसका मान रखे हम x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो समीकरण 3 में हम लेते हैं, समीकरण 3 में y बराबर, अब देखिए y का मान इस प्रकार से लेंगे कि x का मान है वो पूर्ण संख्या में आ जाए। y का मान हम यहाँ पर 0 लेते हैं, तो क्या होगा 7 गुणा 0 0 बन जाएगा 50। 50 में 5 का भाग जाता है तो 10 बार जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या आ रही है। तो हम क्या लेते हैं, y बराबर 0 रखने पर या लेने पर, तो x का हमारा मान आ जाएगा 50 माइनस 7 गुणा 0 बटा 5। 50 माइनस 0 बटे 5, 0 को कोई भी संख्या से गुणा करो 0 ही आता है, तो हो गया हमारा 50 बटे 5 यानी कि 10। x का मान किया गया 10, जब y का मान हमने क्या रखा 0। y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आ गया 50 आ गया, 10 आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम y का मान दूसरा रख लेते हैं, हमारा बॉक्सेस बना लेते हैं हम फर्स्ट एंड सेकंड। x y फर्स्ट सेकंड। y का मान 0 रखा तो x का मान कितना है 10। अब y बराबर 0 रख लिया हमने, अब हम कोई और मान रखेंगे, यहाँ पर 1 रखते हैं तो आता है 7 गुना 1 7। 50 में से 7 जाते हैं तब आते हैं 43। 43 में 5 का भाग जाता है। ठीक है। तो हम 1 नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे तो 14 आते हैं, 14 घटाएंगे तो भी 5 का भाग नहीं जाएगा। 7 के 21 3 रखेंगे तो भी नहीं जाएगा। 7 को 28 रखेंगे तो भी नहीं जाएगा। 7 5 35, 5 रखेंगे तो 35 15 15 में भाग चला जाएगा। 5 रख देता हूँ यहाँ पर, तो y बराबर हम क्या लेते हैं 5 लेते हैं। तो x का मान देखिए हमारे पास क्या आता है 50 माइनस 7 गुना 5 बटे 5, यानी कि 50 माइनस 35 बटे 5। ये हो गया आपका 50 माइनस 35 यानी कि 15 बटे 5 यानी कि 3। x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारे पास आ गया 3। कब, जब हमने y का मान 5 रख दिया तो कितने आ गए। अब हम 6 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 7 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 8 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 9 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 10 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 70। 70 में से 50 जाएंगे 20, 10 रख देते हैं। y बराबर क्या रख देते हैं 10 रख देते हैं। x का मान क्या जाएगा 50 माइनस 7 गुना 10
बटे 5, 50 माइनस 70 बटे 5 माइनस 20 बटे 5, 520 माइनस के 4। ठीक है, x का मान कितना गया -4। जब कब आया, तो y का मान हमने कितना रखा 10। देख लेते हैं हमने क्या रखा है, y का मान 10, तो x का मान कितना है -4। ये हमारा क्या हो गया, 1 नंबर समीकरण का हल हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से 2 हमारी है 7x + 5y = 46। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या को इस साइड में लेके जाते हैं। मैं 5 को ले जाऊं चाहे 7 को ले जाऊं, मैं 7x को इस साइड में लेके जाऊं तो आएगा हमारे पास 5y = 46 - 7y, सॉरी x, y = क्या जाएगा 46 - 7x बटे 5। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 में ठीक उसी प्रकार समीकरण नंबर 4 में x का मान रखेंगे। x का मान हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर आता है 0। 46 में 5 का मान नहीं जाता, छोड़ देते हैं, 0 नहीं रखेंगे। 1 रखते हैं हम, 1 रखेंगे तो 7 यानी कि 39 नहीं आता। 2 रखते हैं हम, 7 2 14, 14 रखेंगे तो 42 32 कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। 7 या 21, 3 रखते हैं हम, 7 या 21 3 रख देते हैं। x = क्या रखते हैं 3 रखने पर, तो y = देखिए क्या जाएगा 46 - 7 × 3 बटे 5, 46 - 7 की 21 बटे 5 यानी कि 5 और 2 25 बटे 5 यानी कि 5। y का मान 5 कब आया, जब हमने x का मान कितना रखा 3। ठीक है, हमने x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आ गया 5। 3 रखे तो 5। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, 3 रख दिया, अब 4 रख के देते हैं। 728 नहीं, 728, 7 35 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। 7 से 42 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। 7 7 49, 7 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। और 7 8 56, 8 रखेंगे तो आ जाएगा। देखिए 56 आ रहा है, 6 से 6 कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या रखते हैं, x = 8 रखेंगे। 8 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा, y = 46 - 7 × 8 बटे 5। ये हो गए 46 - 7 56 बटे 5 माइनस के 10 बटे 2 यानी कि सॉरी 5 2 10 यानी कि -2। y बराबर क्या आ गया हमारा -2। कब, जब हमने x का मान क्या रखा 8, x का मान 8 रखा तो -2। अब और रखते हैं, देखिए 9 रखेंगे, 7 9 63, 63 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। 70 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। 77 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। 62 84 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। 63 91 घटाएंगे तो आएगा। 13 रख देते हैं, x = 13 रखेंगे। 13 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 46 - 7 × 13 बटे 5। 46 - 13 7 91 बटे 5। ये बच गए 5 बच गए। 8 में से 4 गए 4, 45 माइनस के 45 बटे 5। ठीक है, काटेंगे तो 5 9 45 माइनस के y = क्या गया -9। कब, जब हमने x का मान क्या रखा 13। x का मान 13 रखा तो हमारे क्या गया
माइनस के 9, x का मान 13 और y का मान है -3। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है, देखिए 2 बॉक्स आए हमारे, x का मान 10, 3, -4, x का मान 3, 8, 13, अधिकतम 13 है और माइनस में 4 है। ठीक इसी प्रकार y के अधिकतम है जो है प्लस के 10 है और माइनस के 9 है। तो हम पैमाना है वो सेम मान लेते हैं, उसी प्रकार जो पहले सवाल में हमने किया था, x और y पर हमने एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई मान लिया। ठीक इसी प्रकार से हमारा इसमें हम मान दर्शा देंगे। पहला मान देखिए, हम पहले बॉक्स को लेके चलते हैं, तो x का मान 3 और x का मान 10 है और y का मान कितना है हमारा 0 है। तो हमारा पहला मान ये हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या है 10 है और यहाँ पर 12। तो x का मान 10 और y का मान 0, तो ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, x का मान 10 और y का मान 0। ठीक है, दूसरा देखेंगे तो हमारे पास दूसरा बिंदु हमारे पास है, x का मान 3 और y का मान 5। x का मान 3 और y का मान 5। x का मान 3 यहाँ पर है, इस पूरी लाइन पर है, और y का मान कितना है, y का मान दे रखा है हमें 5। तो इसकी सीध में हम 5 ले लेते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा बिंदु। x का मान 3 और y का मान 5। यहाँ पर देखिए x की सीध में 3 है और y की सीध में 5 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है ना। और ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरा बिंदु क्या हमारा। तीसरा बिंदु हमें दे रखा है, x का मान -4 और y का मान -10 में। x का मान -4 और y का मान 10। x का मान -4 यहाँ पर है, इसकी सीध में क्या ले लेते हैं हम 10 ले लेते हैं। ये तो हमारा तीसरा बिंदु आ गया, x का मान -4 और y का मान 10। इन्हें हम क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में मिला देते हैं। देखिए ये क्या हो गया हमारा, एक सीधी रेखा में तीनों बिंदु मिल गए। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये सही नहीं मिले, इन्हें मैं दोबारा मिला देता हूँ। एकदम सीधी रेखा में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देख लेता हूँ मैं। तीनों बिंदु एकदम सीधे में होने ज़रूरी है। अगर आपने ये गलत कर दिया तो आपका सवाल है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, एकदम सीधी रेखा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सीधी रेखा। अभी हम क्या कर लेते हैं, दूसरे बॉक्स में देखेंगे तो हमारे पास दूसरा बॉक्स ये है, x का मान 3 है और y का मान 5 दे रखा है। x का मान 8 है और y का मान -2 है। x का मान 13 है और y का मान -9। इन दोनों बिंदु को दर्शाते हैं। x का मान 3 की सीध में 5, y का 5, 3 की सीध में y का 5। ये एक बिंदु तो यही हो गया हमारा। दूसरा बिंदु देखेंगे तो हमारे पास है x का मान 8 और y का मान -2। x का मान 8 और y का मान -2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दूसरा बिंदु हो जाएगा, x का मान 8 और y का मान -2। तीसरा बिंदु देखेंगे तो x का मान 13 है और y का मान -9 है। x का मान 13 यानी कि यहाँ पर, और y का मान -9 यानी कि यहाँ पर। ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर वो x का मान क्या हो जाएगा 13 और y का मान क्या हो गया -9। अब तीनों बिंदु को हम मिला देते हैं एकदम सीधी रेखा में। मिलाएंगे, जिस बिंदु पर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x का मान 3 और y का मान 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, x = 3
और y इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है।